कर्क राशि वालों नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ भी होंगे। आप अपने अपने जीवन काल में दोस्तों 10 मिनट के अंदर कॉल करके बुलाएगी। संबंध बनाने के लिए बस करना होगा कुछ उपाय जो दोस्तों इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर ही बने रहे, तभी आपको पूरी बातें विस्तार पूर्वक समझ में आएंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपके लव लाइफ के बारे में। आपके जीवन काल में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? अगले 2 दिनों के अंदर आपके परिवार की स्थिति में क्या उतार चढ़ाव दिन देखने को मिले? आपके जीवन साथी आपके लिए क्या सरप्राइज लेकर आएंगे? इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक पूरी बातें बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर ही बने रहे, और चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखें। तो दोस्तों आपको बताने वाले हैं आपके राशिफल के बारे में। आपको किसी भूमि, वाहन आदि से संबंधित यदि कोई वाद विवाद कानून में चल रहा है तो आपको उसमें चुप लगाना होगा। आप शौक मौज की चीजों में अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। आपको अपने दोस्तों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आपका कोई सहयोगी आपके कामों को बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है। आप अपने बिजनेस में को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। राजनीति में कार्यरत हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। उन्हें कोई सम्मान की भी प्राप्ति हो सकती है। रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत अधिक करनी होगी। इनकम वृद्धि होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपको अपने खर्चों को लेकर थोड़ा ध्यान देना होगा। आपको बिजनेस में मन मुताबिक लाभ मिलने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपकी धन प्राप्ति के मार्ग से सुगम होंगे। आपको कुछ गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। माताजी का कोई पुराना रोग उभर सकता है। आपकी कोई मन की इच्छा पूरी होने से आप अपने घर पूजा पाठ का आयोजन भी कर सकते हैं। आपको किसी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आप अपने मनमौजी स्वभाव के कारण कामों को कल पर डाल सकते हैं। आपकी कुछ प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी। माता पिता का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपको अपने बिजनेस में छुटपुट लाभ की जो योजनाओं पर भी पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको किसी की कोई बात बुरी लगने से आपका मन परेशान रहेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रम की तैयारी होगी। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। संतान के करियर को लेकर कोई चिंता थी तो वह भी दूर होगी। आपके किसी काम में यदि बाधा आ रही थी तो उसके दूर होने की संभावना है। आप अपने घर परिवार के कामों को लेकर योजना बनाकर चलेंगे तो वह आसानी से पूरे होंगे। पिताजी से आप किसी काम को लेकर धन उधार ले सकते हैं। आपके घर किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। नई ऊर्जा आपके मन में विराजमान रहेगी। आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको अपनी पारिवारिक समस्याओं को लेकर थोड़ी टेंशन तो रहेगी, लेकिन संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेंगे। तो दोस्तों आपको बता देंगे कि 10 मिनट में कॉल करके बुलाएगी। संबंध बनाने के लिए बस करना होगा। कुछ उपाय जो आपको बताने वाले हैं दोस्त 12:30 में आपको करना पड़ेगा। कुछ ऐसे उपाय जो दोस्तों आप किसी भी लड़की को अपने ऊपर आकर्षित कर सकते हैं जिनको आप पसंद करते हैं। दोस्तों वह आपके जीवन में दौड़ी चली आएगी और दोस्तों आपसे संबंध भी बनाने की पूरी बातें करेगी। बस दोस्तों करना पड़ेगा। आपको कुछ उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों आपको लेना होगा। 1 लौंग और 2 इलायची, सानी यह रविवार को, और 1 सुपारी लेना होगा दोस्तों, और 1 लाल कपड़ा। और दोस्तों आप जिस लड़की से प्यार करते हैं उनके 5 बार नाम लेना है और 1 सुई लेना है और लौंग और इलायची को बीचों बीच घुसा देना है सुई को, और उसे लड़की को 5 बार नाम लेने के बाद और सभी चीजों को एक चौराहे पर गढ़ देना और पीछे घूम के नहीं देखना है। बस 10 मिनट के अंदर आपको कॉल आने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं जिन्हें आपको जीवन में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। जीवन का कड़वा सच, किसी आदमी पर भरोसा कैसे करें? जीवन के अनुभवों से हम सभी सीखते हैं कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता।
कुछ लोग वफादार और ईमानदार होते हैं तो कुछ धोखेबाज और स्वार्थी। भरोसा एक ऐसा भाव है जो हमें रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करता है, लेकिन जब यह टूटता है तो गहरा घाव छोड़ जाता है। सवाल यह है कि किसी आदमी पर भरोसा कैसे करें, और क्या हमें हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेना चाहिए? भरोसे की जटिलता भरोसा करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आपने पहले धोखा खाया हो। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, लेकिन वास्तविकता में किसी को पहचानना मुश्किल होता है। कई बार लोग हमें अपनी बातों से प्रभावित कर लेते हैं, लेकिन उनके असली इरादे समय के साथ सामने आते हैं। धोखे और विश्वासघात का दर्द। अगर आपने कभी किसी पर भरोसा किया है और उसने आपको धोखा दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना तकलीफदेह होता है। भरोसा टूटने पर मन में निराशा, अविश्वास और अकेलापन घर कर जाता है। कई बार यह घाव इतना गहरा होता है कि हम दोबारा किसी पर विश्वास करने से डरने लगते हैं। क्या हर आदमी एक जैसा होता है? यह कहना गलत होगा कि हर व्यक्ति धोखेबाज होता है। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जो सच्चे और ईमानदार होते हैं, लेकिन समस्या यह है कि हमें अच्छे और बुरे लोगों में फर्क करना नहीं आता। अगर हम अपने अतीत की गलतियों से सीखें तो हम आगे चलकर सही व्यक्ति को पहचान सकते हैं। भरोसा करने से पहले क्या करें? किसी को जानने का समय लें। अगर आप किसी नए इंसान से मिले हैं तो तुरंत उस पर भरोसा ना करें। उसे समझने का समय लें, उसके शब्दों और कार्यों पर ध्यान दें। जो व्यक्ति सिर्फ बोलता है लेकिन कभी अपने शब्दों को कर्मों में नहीं बदलता, उस पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। छोटे संकेतों पर ध्यान दें। कई बार लोग छोटी छोटी बातों में अपने असली रंग दिखा देते हैं। अगर कोई बार बार झूठ बोलता है, बातों को छुपाता है या अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता है, तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना ही बेहतर होता है। सीमाएं तय करें। हर किसी के साथ अपने राज्य साझा न करें। भरोसा धीरे धीरे बनता है और हर किसी को अपने जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी देना सही नहीं होता। सीमाएं तय करें और देखें कि व्यक्ति उन सीमाओं का सम्मान करता है या नहीं। किसी के कार्यों को शब्दों से ज्यादा महत्व दें। अक्सर लोग मीठी बातें करके विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली भरोसे का आधार कर्म होते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार वादे करता है लेकिन उन्हें पूरा नहीं करता, तो वह भरोसे के लायक नहीं है। रिश्तों में भरोसा बनाए रखना। अगर आपको कोई सही इंसान मिल जाता है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, तो उस रिश्ते को निभाना भी जरूरी है। भरोसे को बनाए रखने के लिए पारदर्शिता, ईमानदारी और आपसी सम्मान जरूरी होते हैं। कभी कभी गलतफहमियां भी हो सकती हैं, लेकिन अगर आपसी समझ और संवाद मजबूत हो तो भरोसा बरकरार रह सकता है। आत्मनिर्भर बने। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी पर पूरी तरह निर्भर न रहें। अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत है तो आप खुद पर भरोसा करना सीखेंगे और सही गलत में फर्क कर पाएंगे। आत्मनिर्भर बनना आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें। कई बार हम किसी के साथ इतने घुल मिल जाते हैं कि हमें उनकी गलतियां नजर नहीं आती। यह जरूरी है कि हम भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा फैसला न लें। आंख मूंद कर भरोसा करने से धोखा खाने की संभावना बढ़ जाती है। भरोसा करना जरूरी है, लेकिन सोच समझकर। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, लेकिन सही व्यक्ति को पहचानने की कला सीखना भी जरूरी है। अनुभवों से सीखकर, धैर्य रखकर और सतर्क रहकर हम अपने जीवन में भरोसेमंद रिश्ते बना सकते हैं। जीवन में कई कड़वे सच होते हैं, लेकिन समझदारी और आत्मनिर्भरता के साथ हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। रिश्ते में विश्वास बनाए रखने के लिए आपको ईमानदारी, खुलापन और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है। 1. स्पष्ट और ईमानदार संवाद करें। अपने साथी से हर छोटी बड़ी बात खुलकर शेयर करें। झूठ और अधूरी जानकारी से बचें, क्योंकि यह विश्वास को कमजोर कर सकता है। अपने वादों को निभाएं। जो भी वादा करें उसे पूरा करें। अगर किसी कारण से वादा पूरा न हो सके तो समय रहते अपने साथी को बता दें। फिर समय और ध्यान दें
एक दूसरे के लिए समय निकालें और उनकी बातें ध्यान से सुनें। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना भी विश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखें। अपने विचारों और भावनाओं को छुपाने की बजाय खुले दिल से चर्चा करें। सोशल मीडिया और अन्य चीजों में भी पारदर्शिता रखें। गलतफहमियों को जल्दी सुलझाएं। किसी भी शक या गलतफहमी को बढ़ने न दें। तुरंत खुलकर बात करें और समाधान निकालें। एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करें। हर व्यक्ति को व्यक्तिगत स्पेस चाहिए होता है, इसे समझें और सम्मान दें। अति संदेह करने से बचें, क्योंकि यह विश्वास को नुकसान पहुंचा सकता है। सकारात्मक यादें बनाएं, साथ में अच्छा समय बिताएं, घूमें फिरें, हंसें और मजेदार पल साझा करें। ये चीजें रिश्ते को मजबूत बनाती हैं और भरोसा बढ़ाती हैं। माफ करना सीखें। अगर आपका साथी छोटी छोटी गलतियां करता है तो उन्हें माफ करना सीखें। क्षमा और समझदारी से रिश्ता मजबूत होता है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका रिश्ता विश्वास और प्यार से भरा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बताइए कि बातें अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करना। साथ ही चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।